नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंजू आज बहुत खुश थी। उसकी सहेली शिखा उससे मिलने बाहर से आ रही थी। अंजू की शादी को 2 साल हो गए थे। उसके एक बच्ची थी जो 4 महीने की थी। शिखा को लाने की वजह से अंजू के पति राहुल काम पर नहीं गए थे। घर में अंजू की सासू माँ भी थी। उसको किसी काम से बाजार जाना था, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि बहू की पक्की सहेली शिखा बाहर से आ रही है तो बाजार नहीं जाकर उसकी आवभगत करने के लिए रुक गई। जब राहुल शिखा को बस स्टैंड से घर लेकर आ जाता है तो अंजू और शिखा खुशी से एक दूसरे के गले मिलकर रो पड़ते हैं। अंजू की शादी के वक्त शिखा नौकरी के काम से बाहर गई हुई थी। अब जब शिखा को समय मिला तो वो अंजू से मिलने आ गई। अंजू ने शिखा के लिए उसका मनपसंद खाना बनाकर रखा था। शिखा ने देखा कि अंजू ज़्यादातर काम खुद ही करती थी। उसकी सासू माँ तो मंदिर पूजा पाठ और सामाजिक काम में लगी रहती थी। घर में सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के लिए नौकरानी आती थी। ये देख शिखा सोच में पड़ गई कि अंजू जैसी पढ़ी लिखी लड़की जो अगर नौकरी करती तो अच्छी सैलरी मिल गई होती, वो आज अपने घर में नौकरानी बनकर जिंदगी जी रही है। सुबह से लेकर शाम तक घर का काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बच्ची को संभालना देखकर उसने अंजू को कहा कि तुझे देखकर तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूँगी। और ये भी कहा कि देख मैं कितना पैसा कमा रही हूँ और अकेली रहती हूँ। घर में खाना बनाने वाली और घर में सारा काम करने वाली नौकरानियाँ लगा रखी है। मैं तो सिर्फ नौकरी पर जाती हूँ। जब चाहूँ जहाँ चाहूँ नौकरी से छुट्टी लेकर घूमने के लिए विदेश चली जाती हूँ। ना तो मुझे कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। तूने तो शादी करके अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। ये सुनकर अंजू को दुख होता है। वो सोचती है कि मैं पढ़ाई में शिखा से भी अव्वल थी, लेकिन पिताजी ने मुझे नौकरी नहीं करवाकर शादी कर दी। अंजू शिखा को देखकर दुखी हो जाती है कि जब से शादी करके आई हूँ नौकरानी बनकर रह गई। अंजू को अब ससुराल कैद खाना लगने लगता है, जैसे कोई पक्षी को पिंजरे में कैद कर लिया गया हो। 2 दिनों तक शिखा अंजू के पास रहकर चली जाती है। जब से शिखा अंजू के पास से जाती है तब से अंजू दुखी रहने लगती है। सोचती है काश मैंने भी शादी नहीं की होती तो मैं भी शिखा की तरह खाती पीती घूमती फिरती ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होती। सुबह से लेकर शाम तक काम करके पूरा शरीर टूट जाता है, फिर भी कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता। समय गुजरने लगता है। 7 साल बाद एक खबर आती है कि शिखा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैरों में ज़्यादा लगने की वजह से चला फिरा भी नहीं जाता है और एक पैर से जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाती है। अंजू जब शिखा से मिलने जाती है तो ये देखकर दंग रह जाती है कि जिस शिखा को उसने 7 साल पहले देखा तो कितनी आत्मविश्वासी लग रही थी, अब देखा तो शिखा काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। अंजू से शिखा की हालत देखी नहीं गई और रोने लग गई। ये देखकर शिखा भी रोने लगी। जब दोनों सामान्य हुए तो शिखा ने कहा कि अंजू तू कितनी भाग्यशाली है,
जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। तेरे घर वाले कितने अच्छे हैं जो तुझे घुमाने फिराने ले जाते हैं। तू अकेली नहीं, तेरे साथ तेरा पति, सास ससुर, पूरा समाज है। मेरे साथ आज कोई नहीं, सिर्फ माँ थी, उसका भी देहांत हो गया। और बड़ा भाई था जो शादी करके विदेश में रहने लग गया। अब मैं नितांत अकेली हूँ। भले मेरे पास पैसा हो, लेकिन सच्चा चाहने वाला कोई नहीं। आज मेरे एक्सीडेंट से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तेरा घर तेरा अपना है, मेरा घर अब सिर्फ खंडहर है। काश मैंने भी तेरी तरह समय पर शादी कर ली होती तो मेरी ज़िंदगी खुशगवार होती। अंजू घर आकर अब सोचती है कि मेरा घर पिंजरा नहीं, आशियाना है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं, मालकिन हूँ। अच्छा हुआ कि पिताजी ने समय पर मेरी शादी कर दी।